हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर स्टडी। तो आज हम लोग यहाँ पर एक और नए सेशन में अपने नए बैच के बारे में बात करेंगे। काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे, सर नया बैच कब से स्टार्ट होगा और हम किस तरीके से एस्पायर स्टडी से जुड़ करके पढ़ सकते हैं। तो इसके पहले आपको मालूम होगा कि 1 जुलाई से बैच स्टार्ट हुआ था और वो बैच अब फुल हो चुका है। तो अब अगला बैच जो है वो कब से स्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट होगा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत सारे बच्चों की ये भी क्वेरीज आ रही थी कि सर नया बैच कब से स्टार्ट होगा, मतलब ये जो अभी हो रहा है वो उसके बाद वाला कब से स्टार्ट होगा। तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको अगले वीडियो में दे देंगे। तो जिन बच्चों ने अभी 2-3 दिन पहले ऐप में पर्सनल इंफॉर्मेशन ली है तो आपको बैच की डेट बताई गई होगी, उसमें काफी सारे बच्चों ने ऑलरेडी बैच 8 में एनरोल कर लिया है। यूट्यूब पर ये वीडियो आज आएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये समझे एस्पायर स्टडी में कैसे और कब से प्रिपरेशन आप कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो, क्यों आपको एस्पायर स्टडी में ही आपको तैयारी करनी चाहिए, इन सब चीजों पर हम लोग बात करेंगे। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो बेस्ट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर द निमसेट 2025 2026 2027। तो सबसे बड़ा जो बच्चों के मन में एक डाउट रहता है कि हम कब से तैयारी शुरू करें, उससे पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि निमसेट होता क्या है। तो निमसेट बेसिकली एक ग्रेजुएशन के बाद में आपका एग्जाम है जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स एमसीए के लिए होता है, जिसमें आप एनआईटीज में पढ़ सकते हो, ट्रिपल आईटी में पढ़ सकते हो, या फिर आप जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें आप पढ़ सकते हो। जेएनयू हुआ, बीएचयू हुआ, डीयू हुआ, जामिया हुआ, ये सारे कॉलेजेस जो हैं वो अच्छे रहते हैं। लेकिन उससे सबसे ऊपर एक प्रायोरिटी रहती है बच्चों की एनआईटी, कि हमको एनआईटी में जाना है। आपको मालूम ही होगा कि इंडिया में आईआईटी के बाद एनआईटी का ही जो है वो एक तरीके से टेक्निकल इंस्टीट्यूट में नंबर आता है, उसमें हर बच्चा जाने का इच्छुक रहता है। तो ग्रेजुएशन के बाद आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि एमसीए के लिए आप एनआईटीज में जा सकते हो। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इतना है कि आपके पास ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट जो है वो मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिक्स का होना जरूरी है। साथ साथ में 60% आपके होने चाहिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी में। और अगर आपका सीजीपीए सिस्टम है तो 6.5 सीजीपीए होना चाहिए। आप अपनी कैटेगरी के अनुसार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। सबसे बड़ा डाउट आता है कि हमें कब से सर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो अब इसमें मैटर करता है कि कब से आप प्रिपरेशन शुरू करते हो। कुछ बच्चे फर्स्ट ईयर से शुरू कर देते हैं ग्रेजुएशन के, कुछ बच्चे सेकेंड ईयर से शुरू करते हैं, कुछ बच्चे थर्ड ईयर से शुरू करते हैं, कुछ बच्चे ड्रॉप लेकर के फाइनल ईयर के बाद शुरू करते हैं, और कुछ बच्चे ड्रॉप के बाद भी ड्रॉप लेकर के अपनी पढ़ाई करते हैं। तो आप किस स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हो वो डिपेंड करता है। तो यहां पर अगर हम सबसे पहली बात करें तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हो या फिर आप सेकेंड ईयर में हो तब तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है कि एंट्रेंस कोई भी हो, जितना आप ज्यादा पढ़ते हो, जितना आप अच्छे से मेहनत करते हो, उतना ज्यादा आपके लिए बेस्ट रहता है, क्योंकि एंट्रेंस में कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो अब अगर आप फर्स्ट ईयर से तैयारी कर रहे हो या सेकेंड ईयर से कर रहे हो तो आप 1 साल अपना पूरा प्रिपरेशन पे दे सकते हो, 1 साल अपना पूरा प्रैक्टिस पे दे सकते हो और अपना एग्जाम अच्छे से निकाल सकते हो। अगर आप थर्ड ईयर में, तब तो आपको बिल्कुल रिस्क लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास यही 1 साल अच्छा है जिसमें आप अपने कॉलेज के बीसीए या बीएससी के साथ साथ में आप तैयारी करके उसी साल एग्जाम निकाल सकते हो। 1 साल आपका बच सकता है। बट अगर फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाई तो फिर आप एक ड्रॉप लेकर के बढ़िया से तैयारी करके और फिर आप एनआईटी जा सकते हो। लेकिन अगर फिर भी आपने 1 साल तैयारी की किसी भी इंस्टीट्यूट में और आपकी रैंक नहीं बन पाई, आप अच्छा कॉलेज नहीं मिला, और आपको लगता है कि हमसे ये गलतियां हो गई हैं जिनको हम सुधार सकते हैं और इस बार उस बार से ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, तो उस केस में आप ड्रॉप के बाद भी ड्रॉप ले सकते हो। इसमें इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। आगे हम लोग और इनके एग्जाम्पल भी देखेंगे और आपको भी कुछ चीजें समझाएंगे। अब यहाँ पर सेक्शन वाइज आपका पेपर होता है निमसेट का, जिसमें 600 मार्क्स की मैथमेटिक्स रहती है, जिसमें 70 मिनट्स आपको मिलते हैं। सेक्शन 2 में आपकी लॉजिकल रीजनिंग रहती है, जिसमें 30 मिनट्स आपको मिलते हैं। और सेक्शन 3 में आपका कंप्यूटर अवेयरनेस और इंग्लिश रहता है, जिसमें आपको 20 मिनट्स मिलते हैं। टोटल आपका 1000 का पेपर होता है। अब इस पेपर को डिफिकल्ट अब क्यों थोड़ा सा मान सकते हैं, होता नहीं है बट एक्चुअली में होता है। भाई आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए जाहिर सी बात है पेपर टफ होगा, टीचर की एक अलग बात होती है। लेकिन अब क्यों इसको डिफिकल्ट माना जा सकता है, क्योंकि ये सेक्शन वाइज अब डिवाइड हो चुका है। मैथमेटिक्स में आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिसके लिए आपको 70 मिनट्स ही मिलते हैं। मतलब अगर आप उन 70 मिनट्स में ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाए तो आप दोबारा से मैथ्स के सेक्शन में नहीं जा सकते हो। फिर आपको नेक्स्ट जो 30 मिनट मिलते हैं वो 40 क्वेश्चन लॉजिकल के अटेम्प्ट करने के लिए मिलते हैं। मींस अगर आप इन 30 मिनट में 40 में से 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन ही कर पाए तो आप दोबारा से लॉजिकल और मैथ दोनों सेक्शन में नहीं जा सकते हो, फिर थर्ड सेक्शन में ही आपको रहना पड़ेगा।
तो अब सेक्शन वाइज हो गया, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस एक्यूरेसी की ज्यादा जरूरत होती है। टोटल अगर हम लोग बात करें तो सेफ स्कोर जो आपका है वो 600 मार्क्स अभी तक रहा है 1000 में से। अगर आप 1000 में से टोटल 600 मार्क्स लेकर के आते हो तो अभी तक के अनुसार आपको एक अच्छी टॉप एनआईटी मिलती है, जिसको बच्चे जो है वो टॉप 4 या टॉप 5 में प्रेफरेंस में रखते हैं। इवन यहाँ पर 600 के आसपास किसी किसी साल आपकी रैंक जो है वो अंडर 10, अंडर 50 या फिर अंडर 100 भी बनती है। आगे बात करें तो जो अनाउंसमेंट हमारा है उसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में तो मिलेगी, साथ साथ में आप एस्पायर स्टडी की ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वहां से चैट सेक्शन में भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। जो नया बैच हमारा है वो 15 जुलाई से 20 जुलाई तक इनरोलमेंट इसमें ओपन रहेगा। 2025, 2026, 2027 फाउंडेशन बैच वाले इसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल एस्पायर स्टडी में है सेल्फ स्टडी टेस्ट सीरीज, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। कौन से बच्चे क्यों ज्वाइन करें, क्या रीजन है कि एस्पायर ज्वाइन करें, वो सब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखें ओनली एस्पायर स्टडी टॉपर्स चॉइस। जैसे आजकल आप देखोगे तो हर एक संस्थान यही बोलता है कि जो टॉपर्स चॉइस है वो हमारा इंस्टीट्यूट है। तो हो सकता है अगर आप देखोगे तो जो टॉपर्स होते हैं, टॉपर्स का मतलब क्या होता है, टॉपर्स का मतलब ये होता है कि जिनको समझ होती है कि कंटेंट बेस्ट क्या है, पढ़ाने का तरीका बेस्ट क्या है, सीट्स बेस्ट क्या है, क्वेश्चन का लेवल बेस्ट क्या है। अगर आप उन स्टूडेंट को देखोगे तो वो एस्पायर स्टडी का ही सिलेक्शन करते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, और वो पहले परखते हैं कि हमको एस्पायर स्टडी में किस तरीके से चीजों को दिया जा रहा है, किस तरीके से टेस्ट दिए जा रहे हैं, किस तरीके से असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, किस तरीके से डीपीपी दी जा रही है, क्या क्वेश्चन का लेवल रह रहा है। तो ये सारी चीजें देख करके मोस्टली टॉपर्स जो होते हैं वो एस्पायर स्टडी को जरूर सेलेक्ट करते हैं। अगर किसी को एस्पायर के बारे में पहले जानकारी नहीं हो पाती है, किसी कारणवश एस्पायर के बारे में नहीं जान पाया, तब भी वो अगर कहीं से भी तैयारी शुरू कर चुका है तो लास्ट आते आते तक वो एस्पायर को जरूर ज्वाइन करता है। क्यों? क्योंकि जब उसको अपने सीनियर्स या फिर अपने किसी फ्रेंड से तो पता चलता है कि एस्पायर स्टडी में ऐसे तैयारी करवाई जा रही है, ये कंटेंट दिया जा रहा है और इस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं वो एस्पायर स्टडी को ज्वाइन करके अपना एक अच्छा सिलेक्शन सुनिश्चित करता है। आगे अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आपको मालूम है कि एस्पायर स्टडी जो है वो बहुत पुराना इंस्टीट्यूट नहीं है। एस्पायर स्टडी की शुरुआत लगभग 2017 के आसपास से हुई और उसके बाद अगर आप देखोगे तो 2019, 20, 21, 22 से हमने अपना रिजल्ट बढ़ाना शुरू किया और आज इस लेवल पर है कि इंडिया का हर एक इंस्टीट्यूट एस्पायर स्टडी के ही कंपटीशन में खड़ा होता है। और उसका मेन रीजन है एस्पायर स्टडी की मेहनत, बच्चों की मेहनत, हार्ड वर्क, प्रॉपर सीट, प्रॉपर असाइनमेंट, प्रॉपर क्वेश्चन का सिलेक्शन, यही सारी चीजें आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। एक चीज और इंपॉर्टेंट है समझना कि जो ओल्ड ट्रेडिशन है उसके अकॉर्डिंग नए कंपटीशन की तैयारी नहीं की जा सकती है, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, चाहे वो आपका जेई हो, चाहे वो आपका एनडीए हो, और चाहे वो आपका सीडीएस हो, चाहे वो आपका कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। उसके लिए आपके पास नए टेक्निक, नए तरीके और नए तरीके की समझ का होना जरूरी है। ओल्ड ट्रेडिशन से पढ़ करके आप उतनी आसानी से या फिर आप कह सकते हो कि उतने जल्दी सिलेक्शन लेना थोड़ा सा कठिन काम रहता है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये एस्पायर स्टडी का निमसेट का 2023 का रिजल्ट है, जिसमें आप ये रैंक्स देखोगे 3 है, 5 है, 10 है, 12 है, 15 है, 20 है, 24 है, 26 है, और ये सारी रैंक आपको देखने को मिलती हैं। साथ साथ में ये सेकंड स्लाइड है जिसमें ये 191 तक है। तो अगर आप फर्स्ट और सेकंड स्लाइड में देखोगे तो ये अंडर 200 के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। साथ साथ में 2023 में अगर आप देखोगे तो ये सारे वो बच्चे हैं जो एनआईटी त्रिची में एस्पायर से गए हैं, और ये दूसरी स्लाइड है, ये भी सारे बच्चे एनआईटी त्रिची में एस्पायर से गए हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम आपको यहाँ पर लेटेस्ट रिजल्ट दिखा रहे हैं। होता क्या है एक्चुअली में कि अगर आप देखोगे किसी भी इंस्टीट्यूट से या किसी भी संस्थान से आप सुनोगे, ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो रिजल्ट है वो 2019 के पहले इतना अच्छा था, 2018 के पहले इतना अच्छा था, 2017 के पहले इतना अच्छा था, तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जब से एस्पायर स्टडी आया है तब से कहीं ना कहीं रिजल्ट उनका डाउन हुआ है, और उसके बाद में ही उनको वो सारे स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं जो एस्पायर स्टडी ने बच्चों के फेवर में सारे पहल लिए हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर आगे बात करें तो एक हमने आपको 7 जुलाई को नोटिफिकेशन दिया था, उसका रिमाइंडर आपको फिर से एक बार देना जरूरी है। और ये जो रिमाइंडर है वो क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फीस को अफोर्डेबल
नहीं कर पाते हैं एनआईटी की, ठीक है। तो ये एक मोटिवेशन इसलिए हमने दिया था कि आप अपनी तैयारी शुरू करो, के अंदर एक जुनून होना चाहिए कि चलो हमको इतनी रैंक लेकर के आना है और एक ये हमें अच्छा सा टारगेट अचीव करना है, तो अगर हमारे पास फीस का इशू है तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने आपको 7 जुलाई को बताया था कि एस्पायर स्टडी की एक नई पहल है कि बच्चे मोटिवेट हों और ज्यादा अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से करें और बढ़िया तरीके से मेहनत करें। तो हमने आपको बताया था कि 2025 वाले जो बच्चे हैं उनको ऑनलाइन के हों चाहे ऑफलाइन के हों, तो की जो ट्यूशन फीस है एनआईटीज की वो आप भरी जाएगी एस्पायर स्टडी के द्वारा। इन 2025 फुल एनआईटी ट्यूशन फी will be paid by the Aspire Study in NIT official account for the year 1, 2, 3, 4 up to 7। तो हमने यहाँ पर 7 तक के लिए अनाउंस किया था। कुछ लोग इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किए कि एस्पायर स्टडी ऐसा करता है तो गलत है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एस्पायर स्टडी को फॉलो करना ही होता है क्योंकि हमने वो सारी चीजें स्टूडेंट्स के फेवर में की है। तो अब अगर कोई एक अच्छा सा इंस्टीट्यूट एस्पायर स्टडी को compete करने की कोशिश कर ही रहा है तो हो सकता है कि वो हमारे हिसाब से उसको AIR 1 से लेकर के AIR 100 तक एक अच्छा सा टारगेट देना चाहिए कि शिवम सर ने तो केवल 1 से 7 तक बोल दिया, ठीक है, छोटा इंस्टीट्यूट है, कम बच्चे उनके पास रहते हैं, हमारे पास ज्यादा बच्चे रहते हैं, हमारे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, हमारे पास सारी चीजें हैं, तो हम ये काम 1 से लेकर के 100 रैंक तक के बच्चों के लिए ऐसा करेंगे। और अगर ऐसा कोई इंस्टीट्यूट करता है तो ये स्टूडेंट के लिए ही बेनिफिशियल होगा और साथ साथ में हम भी आपका उसमें कोऑपरेट कर देंगे और जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे तो उनको भी फिर हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि फिर हमारा भी टारगेट हो जाएगा कि अगर ये बच्चा 1 से 100 के बीच में आ जाता है तो हमारी हेल्प से इसको एनआईटी मिल जाएगी और किसी की हेल्प से इसको पूरी फीस मिल जाएगी। क्रेडिट आप किसी को भी दे सकते हैं या फिर आप उन्हीं को क्रेडिट भी दे सकते हैं। तो यहाँ से अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये एस्पायर स्टडी का 2024 का रिजल्ट है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये AIR 5, AIR 6, AIR 7, 11 और 14, 15, 24, 26, 34 और 37, तो ये सारी यहाँ पर रैंकें आपको देखने को मिलेंगी जो कि लेटेस्ट रिजल्ट है। तो हमने पहले भी बताया कि एस्पायर स्टडी आपको लेटेस्ट रिजल्ट क्यों दिखाता है, क्योंकि लेटेस्ट इंस्टीट्यूट है, बहुत पुराना इंस्टीट्यूट नहीं है। तो जो हमारे अभी लेटेस्ट के गोल पहले के कंपैरिजन में और ज्यादा ऊंचाई पर हैं उनको हम आपको शो कर रहे हैं। बाकी अगर आपको और डिटेल चाहिए 2019 के रिजल्ट की, 2020 के रिजल्ट की, 2021 के रिजल्ट की, तो आप एस्पायर स्टडी की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हो। 2017 के पहले हो सकता है कि आपको देखने के लिए रिजल्ट ना मिले, मिलेंगे भी तो 1-2 बच्चों के, क्योंकि तब हमने 1-2 बच्चों से ही पढ़ाना शुरू किया था और 2019 आते आते तक 27-28 बच्चे जो है उस बैच में 19 वाले में हुए थे और उसमें पेपर टफ होने के कारण एस्पायर स्टडी का बढ़िया सिलेक्शन हुआ था और तभी से लोग एस्पायर स्टडी को पहचानना शुरू किए और तब से आज तक एस्पायर स्टडी का रिजल्ट बढ़ता जा रहा है और बाकी इंस्टीट्यूट्स का रिजल्ट कम होता जा रहा है। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो ये सारी रैंकें हैं। अब इसमें आपको कुछ चीजें हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे। एक्सप्लेन करना ये चाहेंगे जैसे यहाँ पर AIR 5 है तो ये बच्चा अपेयरिंग का स्टूडेंट है। अपेयरिंग का मतलब इसने 3rd ईयर में ही अपना कंप्लीट जो है मतलब ग्रेजुएशन के साथ साथ इसने 5th रैंक जो है वो अचीव की है। ये एक सबसे बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। और साथ साथ में इसने बहुत कुछ अपना बचाया है। क्या इसने अपना बचा लिया? 1 साल अपना बचा लिया। दूसरा, ड्रॉप होने का जो डर था वो भी इसका नहीं रहा। अंडर 10 इसकी रैंक बनी, ये भी अपना एक अचीवमेंट है। और साथ साथ में सबसे अच्छी बात ये है कि अपेयरिंग में जब आप एनआईटी पहुंचते हो तो वहां पर आपकी कोडिंग स्किल और वो सारी थोड़ी सी आपको एज जो है वो मिलता है, क्योंकि आपकी सारी चीजें तुरंत तुरंत ताजी ताजी ग्रेजुएशन में पड़ी हुई होती हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे AIR जो 6 है ये क्लासरूम स्टूडेंट है हीरामणि, तो इसने 1 साल का ड्रॉप लिया, ठीक है। पिछली बार जब इसने पेपर दिया था तो लगभग इसकी रैंक 8000 के आसपास थी, बट इस बार जब इसने दिया पूरे 1 साल शिद्दत से क्लासरूम में मेहनत की और इसकी रैंक जो है वो AIR 6 बनी। तो आप यहाँ से ये देख सकते हो कि कहां से कहां तक, मतलब 8000 से लेकर के और वो बच्चा 6 रैंक तक पहुंच गया, मतलब अंडर 10 वो पहुंचा। इसके बाद अगर देखें तो जैसे नीरज जी हैं, ठीक है, तो इन्होंने टेस्ट सीरीज से पढ़ा और इसके बाद में इन्होंने अपनी पूरी प्रिपरेशन की और इन्होंने 7th रैंक जो है अंडर 10 अचीव की। इन्होंने बीटेक किया था इसके पहले, एक ऐसे ही नॉर्मल कॉलेज से बीटेक कर लिया, क्योंकि एक घर में रहता ना कि हमें कहीं से भी 12th के बाद बीटेक कर लो, ठीक है। आप तैयारी किए, बाय द वे नहीं हो पाया या फिर जो भी रीजन रहे, लेकिन घर वालों का है कि बीटेक कहीं से भी कर लो बट डिग्री ले लो, तो उस केस में इन्होंने बीटेक किया।
और फिर उसके बाद में साथ साथ में तैयारी शुरू करके और रैंक लेकर के 7 अंडर 10 आए। तो ये तो इन बच्चों की बात हुई, बट अगर हम विशेष शर्मा की बात समझे तो ये सबसे स्पेशल स्टूडेंट में आप कह सकते हो। सबसे स्पेशल में क्यों कह सकते हो, ये बच्चा कॉमर्स बैकग्राउंड, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि टॉपर से ही सिलेक्शन लेते हैं, इसलिए हम आपको ये बात समझा रहे हैं। एस्पायर स्टडी को इसीलिए सबसे ज्यादा लोग लाइक करते हैं कि यहाँ पर हर वो बच्चा सिलेक्शन ले लेता है जो शिद्दत से 7 से 8 महीने बढ़िया से मेहनत कर लेता है, बिल्कुल मक्कारी नहीं करता है। तो उसके लिए 8 महीने सफिशियंट होते हैं। जो पुराना ट्रेडिशन है, जो ओल्ड ट्रेडिशन है कि 20 महीने कम से कम आपको तैयारी करनी पड़ती है, या आप 3 साल तैयारी करोगे तब आपका एक बढ़िया सिलेक्शन निकलेगा, तो ये सब पुराने मेथड थे। बट आप अगर नए मेथड में आते हो तो आपको ये मालूम है, चाहे वो कोई भी हो एग्जाम, आप अगर नए मेथड के अकॉर्डिंग पढ़ते हो, नए मेथड का मतलब नए कॉन्सेप्ट, नए ट्रिक, नए पेपर सॉल्विंग की अप्रोच, अगर उनसे आप पेपर को सॉल्व करते हो तो एक अच्छी रैंक निकालते हो। तो विशेष शर्मा की अगर हम बात करें तो इसकी ऑल इंडिया रैंक 11 है इस साल। सबसे अच्छी इसकी बात क्या है, सबसे अच्छी बात ये कि कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा था। दूसरी इसकी सबसे अच्छी बात ये कि ये जो बच्चा था वो अपेयरिंग स्टूडेंट है। अपेयरिंग का मतलब इसने ग्रेजुएशन के साथ साथ AIR 11 अचीव की है। तो अगर यहां पर आप देखो तो आप खुद देख सकते हो कि कितना बड़ा अचीवमेंट है, कि जो लोग सिलेक्शन सोच भी नहीं सकते हैं कि 8 महीने में या 10 महीने में हम सिलेक्शन ले सकते हैं, तो एस्पायर ने वो सारी चीजें पॉसिबल की हैं और कम फीस में वो सारी चीजें पॉसिबल की हैं। तो अब अगर आप देखोगे, जैसे जेई में कोचिंग है, जेई में पहले बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग होती थी, बहुत सारी ज्यादा ज्यादा फीस लेती थी, लेकिन जब से ऑनलाइन कोचिंग्स आई हैं, जैसे आप जानते होंगे कि फिजिक्स वाला सर, ठीक है, तो उन्होंने बहुत कम पैसों में पढ़ाना शुरू किया, उसमें बच्चे ज्यादा होते हैं तो वो और ज्यादा कम फीस में पढ़ाना जो है उनके लिए पॉसिबल है। तो आप जब देखोगे उनके बच्चे सेलेक्ट हुए तो लोगों को ये बात नहीं हजम हो रही थी कि कैसे जो है 6,000 रुपए, 7,000 रुपए, 8,000 रुपए में पढ़ करके बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो वही सेम चीज आज MCA की फील्ड में भी है कि सारे लोग ये सोचते हैं कि एस्पायर स्टडी में पढ़ के बच्चे 10-10, 15-15, 20-20 हजार में कैसे सेलेक्ट हो रहे हैं और कैसे एक अच्छी रैंक निकाल रहे हैं, वो भी इतने कम समय में। जो हमने लगभग 20 महीने तैयारी करवा के, 25 महीने तैयारी करवा के, 30 महीने तैयारी करवा के बच्चों को बनाया, वो एस्पायर स्टडी में बच्चे 10-10 महीने में, 9-9, 8-8 महीने में बनकर के अच्छी रैंक निकाल रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बच्चे का जो कॉलेज का शेड्यूल था वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो इस वजह से इसने रिकॉर्डेड कोर्स ज्वाइन किया। रिकॉर्डेड कोर्स अपने हिसाब से ये रात में पढ़ता था, जो लेक्चर्स हो गए, जो लेक्चर्स गए, उसको इसने रात में कवर किया, सीट लगाई, DPP लगाई, CTQ कवर किया, पूरा सब कवर करके और फिर इसने अंडर 20 रैंक जो है वो अचीव की और अपना एक दिखाया कि कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा भी जो है वो रैंक अचीव कर सकता है। तो ये तो विशेष जी की बात थी। आगे अगर बात करें तो नवदीप राठौर जी हैं, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 14 है। इन्होंने फुल ऑनलाइन कंप्लीट कोर्स, जैसे जो इन्होंने कोर्स ज्वाइन किया था वही सेम विवेक बंधुनी जी ने किया, बट एक और सरप्राइजिंग स्टूडेंट और आयुष गर्ग। तो जैसे ये बच्चे की अगर हम बात करें तो इसकी ऑल इंडिया रैंक 15 है। तो ये सबसे सरप्राइजिंग एस्पायर स्टडी का रिजल्ट। क्यों? क्योंकि ये अभी सेकंड ईयर में बच्चा है। सेकंड ईयर का मतलब अभी ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में है, जबकि आपको मालूम है कि NITs में जाने के लिए थर्ड ईयर में अपेयरिंग या पास आउट होना जरूर। तो इसने 2 सेशन का कोर्स ज्वाइन किया, 2 साल का, और 1 साल इसने प्रॉपर एस्पायर स्टडी को फॉलो करके, पूरी मेहनत करके और 15 रैंक जो है वो हासिल की अपेयरिंग में सेकंड ईयर में। अब इसमें ये तो अचीवमेंट हुआ कि इसने जो है सेकंड ईयर में रैंक हासिल, इससे भी बड़ा अचीवमेंट इसका ये है कि ये बच्चा भी कॉमर्स बैकग्राउंड का है। कॉमर्स बैकग्राउंड होने के बावजूद 15 रैंक लेकर के आया। तो जो लोग ये भ्रम फैलाते हैं कि टॉपर्स ही सिलेक्शन लेते हैं, बिल्कुल गलत भ्रम है। एस्पायर स्टडी में वो बच्चे सेलेक्ट होते हैं जो शिद्दत से 8 से 9 महीने हमें फॉलो कर लेते हैं और कोई भी अपने आप को एक्सक्यूज नहीं देते हैं कि हम इस कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम इस कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऐसी चीजें हैं। तो निश्चित तौर पर आप एक अच्छी रैंक निकाल करके आते हो। अब और भी अगर यहाँ पर देखोगे तो काफी सारे सिलेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो टोटल अगर आप देखते हो अंडर 100 तो आपको 34 स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों का यहाँ पर एक और भ्रम फैलाना रहता है कि क्लासरूम में स्टूडेंट जो है वो एस्पायर स्टडी के इतने सिलेक्ट हुए, ऑनलाइन में इतने सिलेक्ट हुए, टेस्ट सीरीज में इतने सिलेक्ट हुए। तो हम आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि एस्पायर स्टडी कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है। हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो ऐसा नहीं है कि वो 5 हेक्टेयर में या 5 एकड़ में या 10 एकड़ में या 15 एकड़ में फैला हुआ हो। बहुत छोटा सा इंस्टीट्यूट है। टोटल 3 हॉल हैं और उन 3 हॉल की जो कैपेसिटी है वो लगभग आप ये कह सकते हो कि 50-50 बच्चों की, मतलब एक बीच वाला छोटा है उसमें लगभग 30 बच्चों के पास आप आते हैं। तो टोटल अगर आप देखो तो मोटा मोटी लगभग 130 से 160 बच्चों के बीच में हम टोटल
टोटल एडमिशन जो है वो ले पाते हैं। थोड़ा बहुत अगर कोई बच्चा और पुराना है, प्रीवियस ईयर किसी ने हमको बता दिया, ठीक है, कि सर उन्होंने भेजा है जो आपके पास पढ़कर गए थे और इस एनआईटी में पढ़ रहे हैं, या उनके भाई ही हम हैं एग्जैक्टली, तो फिर उस केसेस में नहीं मना कर पाते हैं, तो उसमें फिर 2-4 बच्चे और एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो टोटल लगभग 160 के बच्चे के आसपास जो है वो हो पाते हैं बैच वाइज और सब फुल डे मिलाकर के। अब उसमें से अगर आप देखोगे तो एस्पायर स्टडी का क्लासरूम का सबसे ज्यादा सिलेक्शन, और सबसे खास बात उन बच्चों का सिलेक्शन है जो बच्चे पहली बार तैयारी किए। उसमें खास बात उन बच्चों का सिलेक्शन है जो बच्चे कभी अपने सिलेक्शन के बारे में सोचे भी नहीं। अब जाहिर सी बात है कि अगर किसी भी संस्थान में 800 बच्चे हैं, 900 बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं ऑफलाइन, तो फिर जाहिर सी बात है कि 100, 200, 150 सिलेक्शन निकालना छोटी सी बात है, क्योंकि अगर इतना बड़ा आपके पास ऑफलाइन स्टूडेंट है इतना ज्यादा, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा सिलेक्शन होगा। कम स्टूडेंट्स है तो कम सिलेक्शन होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एस्पायर स्टडी में दुनिया भर से, जो कह सकते हैं एक तरीके से, एस्पायर स्टडी में पूरे भारत से बच्चे जुड़ते हैं, कन्याकुमारी तक जुड़ते हैं। अगर आप देखोगे तो हमारे पास बच्चे असम से है, मेघालय से, शिलोंग से हैं और केरल से हैं। अगर आप देखोगे ऊपर चले जाओगे उत्तराखंड है, इधर चले जाओगे बिहार है, इधर चले जाओगे जयपुर है, राजस्थान है और इधर मुंबई है। तो इतनी दूर दूर से बच्चे जो है ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ते हैं। तो हर टाइप का सिलेक्शन जो है वो एस्पायर स्टडी में आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो क्लासरूम हो। अब अगर हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट बात करें तो ये भी 2024 का ही रिजल्ट है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपकी अंडर 100 तक 34 स्टूडेंट। आगे बात करें तो विशाल शर्मा, गणेश सोलंकी, तो ये सारी जो रैंकें आपको दिख रही हैं ये 101 से स्टार्ट होकर के 200 तक की ये सारी रैंकें हैं। ये आपकी जो है फर्स्ट स्लाइड है, ये आपकी सेकंड स्लाइड है, ये आपकी थर्ड स्लाइड है और ये आपकी फोर्थ स्लाइड है और ये आपकी फिफ्थ स्लाइड है। तो यहाँ पर टोटल 44 स्टूडेंट्स अकेले एस्पायर स्टडी से जुड़कर के तैयारी किए और इन्होंने एक अच्छी रैंक हासिल की। अब अगर आप यहाँ पर देखते हो तो अगर आप 100 में से 44 स्टूडेंट्स निकाल देते हो तो जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं वो टोटल ऑल इंडिया में सिलेक्टेड आपके रह जाते हैं लगभग 56 के आसपास। अब अगर उसमें भी आप देखोगे किसी इंस्टीट्यूट से 5, किसी इंस्टीट्यूट से 6, किसी इंस्टीट्यूट से 10, अगर आप ऐसे निकाल दोगे तो लगभग आपके 20-25 स्टूडेंट और निकल जाएंगे। और जब आप लगभग 20 स्टूडेंट और निकाल दोगे, 30 स्टूडेंट, तो लगभग 64 से 74 बच्चे और निकल जाएंगे, बचेंगे टोटल 20-25 स्टूडेंट। तो फिर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एस्पायर स्टडी ने एनआईटी की कितनी सीटों पर कब्जा किया हुआ है। और एस्पायर स्टडी की सबसे जो बड़ी ताकत है वो यही है कि सबसे कम फीस, सबसे अच्छा मटेरियल, सबसे ज्यादा सिलेक्शन और सबसे ज्यादा बच्चे एनआईटी में पहुंच रहे हैं आज के दिनों में। इतिहास का रिजल्ट हम आपको नहीं बता रहे हैं कि 2019 के पहले ऐसा था, 2017 के पहले एस्पायर स्टडी का ऐसा था, तो वो हमने आपको पहले भी बताया कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सबके कहने का पर्पज यही है कि जब से एस्पायर स्टडी की शुरुआत हुई है तब से रिजल्ट ना देखो, उसके पहले हमारा रिजल्ट चेक करो। अब आगे बात करें तो जैसे ये भी इसी साल का रिजल्ट है महाराष्ट्र सीटी का, तो यहाँ पर 99.99, 99.88, 99.77, 99.94 और ये सारे बच्चे आपको देखने को मिलेंगे जो कि 99.15 से अबव या उसके बराबर है। अब यहाँ पर एक खास बात आपको और देखने को मिलती है। खास बात देखने को ये मिलती है कि जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे जैसे मुकुल जी हैं 99.99, ठीक है, जैसे विवेक बंधुनी जी हैं 99.98, तो इनका सीटी महाराष्ट्र में एक अच्छा स्कोर है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आप पीछे देखोगे तो इनकी निमसेट में एस्पायर स्टडी में ऑल इंडिया रैंक 5 है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो ये जो रैंक है, मतलब जो इनका मार्क्स है 99.97, ठीक है, शुभम जी हैं, तो यहाँ से अगर आप निमसेट में इनका देखोगे तो रैंक अंडर 100 है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर जैसे यहाँ पर देखोगे 99.94 है, तो इनका भी अगर आप देखोगे तो रैंक आपको देखने को मिलेगा अंडर 100। तो जैसे यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं, जैसे ये शुभम शाश्वत है, ठीक है, तो इनका सीयूटी में अगर आप देखोगे तो ये भी सीयूटी का आगे हम आपको बता देंगे, लेकिन अभी हमारा टारगेट सीटी महाराष्ट्र पे। तो जैसे हम सीटी महाराष्ट्र में आपको ये दिखाना चाह रहे थे, विवेक बंधुनी जिनकी रैंक निमसेट में 5 है, अब ये शुभम शाश्वत जी हैं, तो अगर आप यहाँ पर पीछे जाकर के देखोगे तो इनका आपको निमसेट में भी रैंक देखने को मिलेगा, जैसे 68 रैंक है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप और पीछे आओगे यहाँ पर तो आपको जैसे प्रखर श्रीवास्तव हैं, तो इनकी रैंक 44 है निमसेट में, ठीक है। और अगर आप इधर आ जाओगे सीटी महाराष्ट्र में तो इनका जो है 99.94 परसेंटाइल है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि एस्पायर स्टडी में ये जितने भी सिलेक्शन है ये हर जगह बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो सीटी महाराष्ट्र हो चाहे वो सीयूईटी हो, ठीक है। अगर हम आपको आगे और दिखा दें, जैसे सीयूईटी में दिखाएं, तो सीयूईटी में जैसे ये बच्ची है तो इसके 251 मार्क्स है, मुस्कान चौरसिया, ठीक है। टोटल आपको मालूम होगा कि जो मतलब इस बार का टॉपर था, ठीक है, सीयूईटी का, उसके 252 नंबर थे, 252, और इनके
1 है। ऐसे विवेक जी को देखोगे तो इनके 249 मार्क्स हैं और इनका निमसेट में जो है वो 5 रैंक है और सीटी महाराष्ट्र में हमने दिखाया। ऐसे अगर आप देखोगे नियति सोनी तो इनका 240 मार्क्स है सीयूईटी में। इनका भी अगर आप देखोगे नियति सोनी का तो इनका निमसेट में आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 130 के आसपास इनकी रैंक शायद कुछ थी। ठीक है, अभी हम आपको दिखा देते हैं। नहीं, ठीक है, 153, 130 नहीं, 153 इनकी रैंक थी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सारे बच्चे अच्छी अच्छी रैंक के हर एग्जाम में लाके आ रहे हैं। क्यों लेकर के आ रहे हैं? क्योंकि इनको प्रॉपर मैथमेटिक्स, प्रॉपर जो है वो कंप्यूटर और प्रॉपर इनको क्वांट, प्रॉपर इनको रीजनिंग, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से पढ़ाई जा रही हैं और साथ साथ में उस एग्जाम के लिए अलग से भी क्लासेज एक्स्ट्रा ली जाती हैं कि इस एग्जाम की आप स्पेशल कौन कौन सी चीजें तैयार कर लो कि आपकी एक अच्छी रैंक बने। तो अब आगे अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो हमने सारा रिजल्ट आपको ये दिखाया और ये सारा रिजल्ट 2023 का है। हम आपको ऐसा नहीं कह रहे हैं कि 2018 का देखो, 2017 का देखो, 2016 का देखो। ये सारा रिजल्ट जो है वो 2024 का है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखें तो क्यों आपको एस्पायर स्टडी ही ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप खुद समझ करके देखो कि जो इंस्टीट्यूट्स अभी कुछ ही सालों में, ठीक है, जिसका मतलब ऐसे कह सकते हो भी जन्म हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा वो खिलना शुरू किया है, तो अभी से जो है लोग उस फूल को तोड़ना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, क्यों तोड़ना शुरू कर दिए? उसकी कुछ खासियत है। पहली खासियत है ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब क्या है कि एस्पायर स्टडी पर दिन बच्चे जो है वो जुड़ते चले जा रहे हैं, जुड़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, और जहां भी मतलब कहीं भी अगर आप एनआईटी में अपने सीनियर से कॉल करके पूछ दोगे, किसी भैया से पूछ दोगे जो भी एनआईटी में पढ़ रहा होगा, तो वो आपसे बोलेगा एस्पायर स्टडी ज्वाइन कर लो। ठीक है, वहां से यहाँ पर सारे बच्चे भरे पड़े हैं। तो वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब वो अपने बैचमेट्स में देखते हैं, उससे पूछो वो एस्पायर, उससे पूछो वो एस्पायर, उससे पूछो वो एस्पायर, तो उनको समझ में आता है कि हाँ, अब एस्पायर ने वो चीजें एमसीए में चेंज कर दी हैं, पुराना जमाना चेंज हो गया है, नए तरीके से तैयारी संभव है और आप जो है वो 10 से 12 महीने, 8 महीने मतलब हम कहते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा जल्दी आप ज्वाइन कर लेते हो तो 10 महीने 12 महीने में अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। कंसिस्टेंट बेस्ट रिजल्ट, जैसे हमने बताया कि एस्पायर स्टडी नया इंस्टीट्यूट है। अगर आप देखोगे अभी 2017 से लेकर के, ठीक है, 2019 से हमारा मेन रिजल्ट आना शुरू हुआ क्योंकि तब बैच बन पाया था लगभग 30 बच्चों के आसपास। तो वहां से अगर आप देखोगे तो डे बाय डे हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं। पिछली जितने सिलेक्शन हमने दिए 19 में, उससे ज्यादा 20 में, 20 के बाद हमने उससे ज्यादा सिलेक्शन 21 में दिए, उससे ज्यादा 22 में दिए, उससे ज्यादा 23 में दिए और उससे ज्यादा 24 में। तो जैसे जैसे एस्पायर स्टडी के रिजल्ट बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कम होंगे, तो वो एक फैक्टर है। नेक्स्ट अगर बात करें जीरो टू हीरो टॉपर, जैसे हमने भी पीछे दिखाया आपको कि बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो कॉमर्स बायो बैकग्राउंड से हैं, वो जीरो से लेकर के हीरो तक पहुंचते हैं। दूसरी बात, एक चीज अभी और बताएंगे आपको, ध्यान से सुनिएगा। टॉपर्स चॉइस हमने बता दिया, टॉपर्स फैक्ट्री। ठीक है, टॉपर्स फैक्ट्री क्यों? अब ज्यादा बच्चे पहुंच रहे हैं। ठीक है, हर आप बच्चे से मतलब किसी भी सिलेक्टेड बच्चे से आप एनआईटी त्रिची में, एनआईटी सूरत कल में, एनआईटी इलाहाबाद में पूछोगे, ठीक है, आपके यहाँ सबसे ज्यादा बच्चे कहाँ से, तो हर बच्चे का जवाब आएगा एस्पायर से। ठीक है, तो टॉपर्स फैक्ट्री हम लोग कहते हैं। अब यहाँ पर जो मेन एक सबसे बड़ा प्रश्न है, सबसे बड़ा प्रश्न कि लोगों का जो हमने बताया कि एक कहना होता है ट्रिक, ठीक है, मेथड, शॉर्टकट जो भी आप बोल सकते हो, और दूसरा होता है उसको फॉलो करना। ठीक है, तो अब अगर यहां पर देखोगे तो ट्रिक कौन सी होती है? ट्रिक ऐसी नहीं ट्रिक होनी चाहिए कि आप कोई पहले से प्री डिफाइन कोई किताब का फॉर्मूला लेकर के हमने आपको बता दिया कि ये एक ट्रिक है। कोई एक, अगर आप देखोगे 10-20 रुपए की या 50 रुपए की आप एक किताब खरीदते हो जिसमें शॉर्टकट आपको मिल जाते हैं, तो जब वो शॉर्टकट आप देखते हो तो उनको हम शॉर्टकट नहीं बोलते हैं। शॉर्टकट हम वो बोलते हैं जो आप लाइव क्वेश्चन में सोच पाओ। ठीक है, जब आपके पास नया क्वेश्चन हो और कहीं किसी किताब में उसका शॉर्टकट ना हो और उस समय आप उसका शॉर्टकट बनाने में कैपेबल हो एक्चुअल में, तब आप शॉर्टकट करते हो और वो चीज एस्पायर में ही संभव है। अगर आप जाकर के देखोगे तो हमने जब जब आप देखोगे सेशन करवाए हैं, सॉल्व करवाए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर आप 2023 का उठा करके देखोगे, आप 2022 का उठा करके देखोगे, आप इस साल का उठा करके देखोगे 2024 का, तो एस्पायर स्टडी एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट था जिसने लाइव एनालिसिस करवाया। लाइव एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि बच्चे ऑन द स्पॉट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि सर अभी पेपर देकर के हम सेंटर से बाहर निकले हैं और पेपर में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, और हमने उसको तुरंत लिख करके तुरंत सॉल्व करवाया है। तो अब ये चीज क्यों पॉसिबल हो पाती है? क्योंकि हम सिखाते हैं और जो चीज आपको सिखा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो हमें आती ही होगी। तो लाइव क्वेश्चन करना अगर हम कर पा रहे हैं
तभी हम आपको लाइव क्वेश्चन करना सिखा पाएंगे कि एट रैंडम अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप कैसे सॉल्व करो। बहुत सारे लोग, बहुत सारी फैकल्टी, बहुत सारे टीचर्स आपसे बोलेंगे कि देखो हमने ट्रिक्स बताई, हमने इसमें शॉर्टकट बताए, हमने इसमें बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व किया, लेकिन वो सब कब किया? वो सब तब किया जब उसका प्रॉपर उन्होंने सॉल्यूशन याद कर लिया, प्रॉपर उनके क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ लिए, उसको दो तरीके से समझ लिया, एक शॉर्टकट से भी समझ लिया, एक नॉर्मल मेथड से भी समझ लिया, एक उससे भी समझ लिया, और फिर आप अगले दिन आकर के, जब जाहिर सी बात है कि हम एक्सप्लेन अगर करेंगे इतना सब प्रोसेस करने के बाद, तो उसमें बहुत सारे शॉर्टकट निकलेंगे, तो उसको हम शॉर्टकट नहीं मानते हैं। शॉर्टकट प्रॉपर तरीके से वो है कि जब आप एट द टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रख रहे हो, तो वो भगवान की कृपा से हमारे अंदर थोड़ी सी है, ठीक है, जितना हम कर पाते हैं। 50 में 50 क्वेश्चन तो ऑन द स्पॉट शायद ही कोई टीचर कर पाए, बट हमारा ऐसा मानना है मैक्सिमम हम कर सकते हैं, तो वो चीज हम आपको शो करने की कोशिश करते हैं। और हमारा इसमें कोई घमंड वाला सीन नहीं है कि हम ऐसा कर पाते हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप में जब वो कैपेबिलिटी आएगी, आप में ये सारी चीजें आएंगी, तो जब आप एग्जाम सेंटर पर बैठे होगे तो आपके अंदर एक हौसला होगा कि हमने उन सर से पढ़ा है जो सर लाइव क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते, तुरंत सोचने की क्षमता रखते हैं, 1 मिनट की बजाय 2 मिनट लगाओ, बट उन सर से हमने सीखा है, तो आप भी ये सारी चीजें पेपर में कर पाते। तो हम आपको जो भी यहाँ पर ट्रिक्स देते हैं, जो भी आपको शॉर्टकट देते हैं, वो सब लाइव बनाना सिखाते हैं, ठीक है, पहले से प्री डिफाइंड जो भी बुक्स में है, और वो सारी चीजें वो तो कहीं से भी मिल जाएंगी आपको। ट्यूटर का मतलब होता है कि वो आपको सोचना सिखा दे, वो एस्पायर स्टडी में संभव है। डेली आपकी लाइव क्लासेज होंगी, साथ साथ में 3 बार आपका सिलेबस जो है वो खत्म होगा, 2 बार आपका पूरा सिलेबस खत्म होगा, ठीक है। ये हम कब तक का बता रहे हैं? 2025 के एग्जाम तक का, अभी से लेकर के 2025 का। 2 बार आपका पूरा सिलेबस खत्म होगा, 1 बार आपका जो है वो क्रैश कोर्स के माध्यम से सिलेबस खत्म होगा। आगे बात करें तो लाइव क्लास डेली होंगी, उन्हीं की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अगर बाद में कभी छूट जाता है, कभी आप रिवीजन करना चाहते हो, कॉलेज था, एग्जाम था, सेमेस्टर था, प्रोजेक्ट था, आप नहीं लाइव ले पाए, तो उनको बाद में रिकॉर्डेड देख सकते हो। साथ साथ में आपके डाउट सेशन होंगे, जो भी हम आपको होमवर्क देते हैं वो अगली क्लास में आपको सॉल्व करवाते हैं, या फिर बता देते हैं कि इस डेट को आपको ये सब चीजें सॉल्व करवाई जाएंगी। तो डे बाय डे आपके एनालिसिस सेशन भी होंगे, साथ साथ में डेडिकेटेड कोचिंग फॉर एमसीए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। जैसे बहुत सारी कोचिंग्स हैं, तो अब वो क्या करती हैं कि आपको सीडीएस के बैच में, एनडीए के बैच में, एसएससी के बैच में, बीएससी के बैच में, ठीक है, एमएससी के बैच में बैठाल दिया, और आपसे कह रही जो मैथ हम ये पढ़ा रहे हैं यही निमसेट में पूछी जाएगी। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जाहिर सी बात है कि आप किसी एग्जाम की, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो निमसेट में पैटर्न मिलेगा मिलेगा, निमसेट की कर रहे हो जेई में मिलेगा मिलेगा, बट एक स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी कराना अपने आप में एक अच्छी चीज मानी जाती है। जैसे जो आईएएस की है, तो अगर आप उससे बोलोगे एसएससी की तैयारी, तो अगर आप आईएएस की कर रहे हो तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसएससी भी आप बहुत चीजें पढ़ रहे होंगे। आईएएस की जो कोचिंग होगी वो नॉर्मली तौर पर आपको एसएससी की तैयारी नहीं करवाएगी, वो बोलेगी हमारा इसमें स्पेसिफिकेशन है। आप एसएससी वाली कोचिंग के पास जाओगे, आप बोलोगे मैं आईएएस की तैयारी करनी, तो बोलेगा नहीं, हम जो है वो आपको एसएससी का प्रिपेयर कराएंगे। तो वैसे ही सेम टू सेम चीज है कि एस्पायर स्टडी केवल और केवल एमसीए के बच्चों को ही पढ़ाती है, चाहे वो कोई भी कोर्स एमसीए का आपका एंट्रेंस में होता हो, चाहे वो निमसेट में हो, चाहे वो सीयूईटी में हो, चाहे वो सीटी महाराष्ट्र में हो। तो ये सबसे आपको यूनिक चीज एस्पायर स्टडी में देखने को मिलती है। आगे बात करें तो डीपीपी आपको मिलती है, डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ठीक है, आपको सीट मिलेगी। अभी थोड़े मतलब कह सकते हैं 20 तारीख तक थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है, फिर उसके बाद में आपका पूरा प्रॉपर शेड्यूल और उसके अकॉर्डिंग चीजें आना शुरू हो जाएंगी। अभी दरअसल 18 तारीख को अवार्ड सेरेमनी है एस्पायर स्टडी में, तो उस वजह से चीजें थोड़ी सी अस्त व्यस्त हैं, लेकिन उसके बाद में आपकी सारी चीजें प्रॉपर तरीके से आएंगी। शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे, चैप्टर ओवरव्यू टेस्ट मिलेंगे। चैप्टर ओवरव्यू टेस्ट का मतलब आप एक चैप्टर पढ़ लेते हो, उसके बाद आपके पास आता है कि अब टेस्ट देना है, आप टेस्ट दिए, फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा पढ़ तो हम पूरा लिए लेकिन हमारे नंबर अभी कम आ रहे हैं, फिर आप हमें कॉल करोगे सर कैसे नंबर बढ़ाएं। जैसे अभी चल रहा है पुराने बैचेज में बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं, सर सब कुछ पढ़ लिए, समझ लिए, टेस्ट में क्वेश्चन हमको सारे आ रहे थे, नंबर हमारे कम बने। तो ये सब धीरे धीरे चीजें आपको जो है वो एस्पायर स्टडी में बताई जाती हैं कैसे सही होंगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरा यहाँ पर 500 प्लस टेस्ट विद लाइव एनालिसिस। तो यहाँ पर जो हम 500 टेस्ट आपको करवा रहे हैं, ये सारे टेस्ट आपके 2025 के लिए हम आपको बता रहे हैं। ऐसा हमने यहाँ पर बिल्कुल नहीं कोशिश की है कि यहाँ पर हम लिख दें 2000 टेस्ट लेकिन 4 सालों में। यहाँ पर सिंपल सा ये जो 500 प्लस टेस्ट है उसका मीनिंग है कि ये आपके 500 जो टेस्ट है ये 2025 के एग्जाम तक की
बात हो रही है, इतने में हम आपको ये सारे टेस्ट करवाएंगे। अभी स्टार्टिंग में जो है वो कम टेस्ट होंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे आपके टॉपिक और सिलेबस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके ये टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि एक दिन में 2-2 3-3 टेस्ट होंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो जो फीस है एस्पायर स्टडी की, वो कोर्सेज की फीस ये है। यहाँ पर अगर देखें तो AIMCA जो 1 सेशन जिसमें सारे एग्जाम कवर होते हैं, CUET CT महाराष्ट्र सारे, तो उसकी फीस है 35,500 इंक्लूडिंग GST, और इसमें सारे ये एग्जाम आपके कवर होते हैं। निमसेट है इसमें 32,500। इन दोनों में थोड़ा सा बस डिफरेंस इतना है कि CUET CT महाराष्ट्र जो एक्स्ट्रा टॉपिक रहते हैं उनकी भी एक्स्ट्रा क्लासेज इसमें आपको दी जाएंगी, और इसमें पूरा निमसेट का सिलेबस कवर किया जाएगा। तो दोनों में से जो भी आपके लिए हो वो कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और है, अब बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि सर इतने सारे कोर्सेज क्यों हैं, और कुछ बच्चों के तो अभी जल्दी में ज्यादा डाउट आने शुरू हो गए, सर इतने ज्यादा कोर्सेज। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2 ही कोर्स चला रहे हैं, एक ही कोर्स चला रहे हैं, और हर साल के लिए सेम कोर्स है, तो आप इतने सारे कोर्स क्यों चला रहे हो? तो जाहिर सी बात है कि फॉर एग्जाम्पल एक छोटे एग्जाम्पल समझते हैं कि आपको कोई बीमारी है। अब जब आप हॉस्पिटल में जाओगे या फिर आप उसके बाद में मेडिकल पे जाओगे, तो मेडिकल में जो आपको दवाई दी जाएगी वो आपकी बीमारी के हिसाब से दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि वो मेडिकल है और उसमें एक जो है दवाई रखी हुई है, एक दवाई मतलब एक फार्मूले की दवाई रखी हुई है। अब उसमें कोई गया, उसने बोला कि हमारा सिर दर्द हो रहा है, उसने वो दवाई उठा करके उसको दे दी। फिर उसके बाद में कोई दूसरा गया, उसने बोला कि हमारे पैर में दर्द हो रहा है, उसने वही दवाई उसको दे दी। तीसरा कोई गया, उसने कहा हमारी जुकाम है, उसने वही दवाई उसको उठा करके दे दी। इतना तो चल ही रहा था, लेकिन उसमें हुआ क्या, 10 साल का बच्चा गया, उसने वही दवाई उतनी ही दे दी उठा करके। उसमें 20 साल का कोई गया तो उसने वही दवाई उतनी उठा करके दे दी। तो अब आप समझ रहे हो ना कि यहाँ पर किसी का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। जब इसमें 100 लोग जाएंगे तो उसमें से हो सकता है कि 2-3 लोग सही हो जाएं, बाकी लोगों को वो चीज नुकसान कर सकती है। तो यहाँ पर एस्पायर स्टडी में जो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी मतलब है जो आपकी नीड हो। हम आपसे ये नहीं कहते ये वाला कोर्स ज्वाइन करो, ये वाला करो या ये वाला करो, ठीक है? आपकी जो नीड हो वो वाला कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते थे कि एस्पायर स्टडी जो है वो इतने सारे कोर्सेज निकाल देते हैं, जैसे कोई किराने की दुकान हो, टंगा है, शीशा है और ये सब है, और सारी चीजों को इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, सारी चीजों को बताते हैं। पता नहीं इतना क्यों बच्चों को जो है पूरा एक्सप्लेन करके समझाते हैं, ठीक है? तो बात तो जो भी कोई कहे वो अलग बात है, लेकिन हंसी तो तब आती है जब उसी चीज को कोई फॉलो करे कि हमारा ये कोर्स है, हमारी ये इसमें टेस्ट सीरीज रहेगी, इसमें इतने टेस्ट होंगे, इसमें इतना मटेरियल होगा, इसमें उतना होगा, इसमें उतना होगा। मतलब खुद जब कोई कंघा शीशा बेचना शुरू कर दे तो फिर सबसे ज्यादा आश्चर्य वाली बात होती है कि एटलीस्ट हम आज नहीं बहुत दिन से सही थे, और किसी ने अब उसको जाकर के एक्सेप्ट किया कि वही चीज हमको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपने इंस्टीट्यूट्स में बच्चों की कसम खा करके बोलते थे कि मैं जीवन में ऑनलाइन नहीं पढ़ाऊंगा, केवल और केवल क्लासरूम पढ़ाऊंगा। लेकिन उनको समझ में आया कि नहीं, एस्पायर स्टडी से अगर मुकाबला करना है तो हमको ऑनलाइन पढ़ाना पड़ेगा। और अभी तो रिकॉर्डेड कट लगा करके और ऐसे वैसे पढ़ाएंगे, ठीक है? बाद में रट करके समझ करके कैसे भी पढ़ाएंगे, बट लाइव भी पढ़ाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर जो भी ये कोर्सेज हैं, तो इसमें जैसे आप केवल निमसेट की तैयारी कर रहे हो तो ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर 2 सेशन के लिए ज्वाइन कर रहे हो, 2 साल आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, पहले साल बिल्कुल बेस्ट तरीके से, अगली साल दोबारा बिल्कुल बेस्ट तरीके से, 1 साल पूरा सिलेबस प्रिपरेशन, दूसरी साल आपकी स्पीड और एक्यूरेसी, तो आप यहाँ पर 2 सेशन का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। रिकॉर्डेड कोर्स की बात करें तो ये 22,500 का है। ये कौन से बच्चे ज्वाइन करते हैं? ये वो बच्चे ज्वाइन करते हैं जो कॉलेज अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं, जो टाइम कम है। कुछ बच्चों का कॉलेज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, मतलब उनका सुबह 8 बजे जाना है, शाम को 6 बजे आना है, दिन में लाइव क्लास भी नहीं ले सकते किसी टाइम। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं, ग्रेजुएशन के बाद वो जॉब करने लग जाते हैं। वहां पहुंचे तो उनको पता लगा कि MCA भी होता अच्छी NIT से, तो और सैलरी होती, प्रमोशन होता, सब कुछ होता, तो फिर वो बच्चे रिकॉर्डेड कोर्स ज्वाइन करते हैं। ऐसे ही मैथ्स का कोर्स है, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मान लो पहले SSC की तैयारी कर चुके हैं, बैंक की तैयारी कर चुके हैं, उनकी मैथ्स ठीक नहीं है, बट जो बाकी सब्जेक्ट है, लॉजिकल है, इंग्लिश है, ये सारी चीजें सही हैं, तो फिर वो मैथ्स का कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। और जो बच्चे 60% बाय द वे किसी के नहीं हैं, तो वो अपना CUET का केवल कोर्स ज्वाइन कर लेता है कि CUET का हम बढ़िया से प्रिपेयर करेंगे, JNU BHU DU इनमें से कोई कॉलेज मिलेगा तो हम उसको लेंगे। तो जो भी आपकी नीड हो वो आप यहाँ पर कोर्स ज्वाइन। सबके लिए सेम दवा नहीं हो सकती, हर मर्ज की एक दवा नहीं हो सकती कभी भी। और दूसरी एक चीज यहाँ पर और है कि जो ये हमने सब तैयार किए हैं,
ठीक है, ये जेनेरिक फॉर्मूले हैं, जेनेरिक फॉर्मूले जो डॉक्टर लूटने पाटने वाले होते हैं। लूटने पाटने का मतलब कि ये दवाई लिख दो, मतलब कोई ऐसा फॉर्मूला लिख दिया कि जेनेरिक में उसी की दवाई 5 रुपए की है, बट अगर उस कंपनी की लोगे तो वो 50 रुपए की या 100 रुपए की, तो डॉक्टर बोलेंगे जेनेरिक ना खाओ, नुकसान करेगी, जबकि फॉर्मूला सेम है। तो वही सेम चीज यहाँ पर भी है कि ये सारे कोर्सेज आपके जेनेरिक हैं, बट हर मर्ज के लिए अलग अलग है। आगे बात करते हैं हम लोग टेस्ट सीरीज की। तो टेस्ट सीरीज में आपका जो प्रैक्टिस कोर्स है, ये एस्पायर स्टडी में सबसे ज्यादा बच्चे ज्वाइन करते हैं। तो अब इससे भी बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है कि ये जो कोर्स है एस्पायर स्टडी का, इसको बच्चे ज्वाइन करके सिलेक्शन कैसे ले लेते हैं, क्या रीजन है कि इसमें भी सिलेक्शन निकाल ले रहे हैं, 7 से 8 हजार रुपए में सिलेक्शन हो जा रहा है, पिछली साल तो इसकी भी 6 हजार रुपए थी। तो बहुत सारे लोग इससे भी टेंशन में रहते हैं। तो वो टेंशन लेने दो, हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें आपको बेसिकली क्या मिलता है प्रैक्टिस कोर्स में, तो ये एक टाइप का रिकॉर्डेड कोर्स है, बट रिकॉर्डेड कोर्स से थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है कि आपको जो इसमें वीडियोज पढ़ने के लिए मिलते हैं वो एक लिमिटेड टाइम के लिए मिलते हैं, और आपको बता दिया जाता है कि अभी ये टॉपिक आपको पढ़ना है, फिर इसका आपका टेस्ट होगा। तो आप उस टॉपिक को पढ़ते हो, अपने नोट्स बनाते हो, नोट्स बनाने के बाद में उसका टेस्ट देते हो, अपने को एनालिसिस करते हो, और फिर उसके बाद में ये यहाँ से वीडियो चले जाते हैं, फिर दूसरे चैप्टर के आपके उसमें आ जाएंगे, फिर आप उनको पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, सारी चीजें करोगे। इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, कम फीस में भी कवर हो जाता है। बट इसमें आपको डिसिप्लिन बहुत ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि अगर आप टाइम पर नहीं पढ़े तो वीडियो चले जाएंगे, वो आपका चैप्टर छूट जाएगा, फिर दोबारा से जब आएगा तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो इसमें बस ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो आप प्रैक्टिस कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक हो तब, या फिर आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, लाइव हमसे पढ़ना चाहते हो तो ये दोनों ज्वाइन कर सकते हो, और रिकॉर्डेड भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जो भी आपको यहाँ पर सुटेबल लगता है। 1 हजार का इसमें ऑफ है 20 जुलाई तक। बाकी जो डिस्काउंट है वो आपको 3 हजार का ऑफ मिलेगा अगर आप 26,999 से ऊपर का कोर्स ज्वाइन करते हो। 2 हजार का ऑफ मिलेगा अगर आप 16,999 से ऊपर का ज्वाइन करते हो। 1500 का आप मिलेगा अगर 12,999, और 1 हजार मिलेगा अगर टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस कोर्स दोनों में से कोई भी करते हो। और ये भी ऑफर आपका जो है वो 20 जुलाई तक वैलिड रहेगा। इसमें देखें अगर तो क्लासरूम में अगर देखें 2025 या 26, तो अगर आप लेते हो एडमिशन तो एक कंप्लीट पैकेज है जिसकी फीस है 75,500, और दूसरा जो यहाँ पर है वो बैच वाइज है जिसकी फीस है 45,500। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए फिर से बता दें, क्लासरूम में हम लिमिटेड स्टूडेंट्स ले पाते हैं, और लिमिटेड स्टूडेंट्स लेने का रीजन सिर्फ इतना है कि हमारा जो इंस्टीट्यूट्स है वो 10-20 एकड़ में नहीं फैला हुआ है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 कमरे अवेलेबल हैं। टोटल हम लगभग 150 स्टूडेंट्स के अप्रॉक्स ले पाते हैं। अभी हमारे पास लगभग अगर देखोगे तो लगभग 80 स्टूडेंट के अप्रॉक्स, मतलब एक रूम और दूसरा रूम लगभग फुल हुआ है, तीसरा रूम अभी बाकी है, तो लगभग हम 50 से 60 बच्चे और लेने की स्थिति में अभी हैं। तो ये क्लासरूम का है, ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, बट क्लासरूम में इतने ही बच्चे हम ले पाते हैं, क्योंकि हमें उनको फोकस भी करना है, हमें उन पे ध्यान भी देना है कि हम उतने बच्चे ले जितने बच्चों को प्रॉपर तरीके से पढ़ा पाए, जितने बच्चों को प्रॉपर तरीके से ध्यान दे पाए। और हमारे पास जो भी स्टूडेंट आता है ऑफिस से बस 10 कदम की दूरी पर रहता है, ठीक है। आपको कभी भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप 24 आवर्स कभी भी पूछ सकते। 24 आवर मतलब आप और हम अवेलेबल हो। रात को अगर आप 1 बजे से और सुबह 4-5 बजे तक का टाइम हटा दो, बाकी किसी भी टाइम आप क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हो। ऑफिस बस हमारा कितना 10 कदम की दूरी पर क्लासरूम से रहता है। क्लासरूम से निकले ऑफिस एंटर हो गए, दूसरे क्लासरूम से निकले ऑफिस आ सकते हो, ठीक है। कभी भी कोई भी डाउट पूछ सकते हो, जबकि हर एक टीचर ये चीज अलाउ नहीं करता है कि आप कभी भी कोई भी रैंडमली टॉपिक पूछ सकते हो, कोई भी डाउट पूछ सकते हो। मोस्टली आपको टीचर्स ऐसे मिलते हैं जो इस चैप्टर का आज पूछना है, उस चैप्टर का कल पूछना है, उस चैप्टर का परसों पूछना है। हमारे पास आप फ्री हो, कभी भी किसी भी चैप्टर का, किसी भी बुक का, कभी भी कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर ये 2 रहते हैं, और इनमें जो भी अभी सीटें हैं वो लिमिटेड बची हुई हैं। साथ साथ में स्कॉलरशिप टेस्ट भी आपका होता है। आपने अगर पेपर नहीं दिया है तो स्कॉलरशिप टेस्ट यहाँ पर दे करके आप अपने आप को शो कर सकते हो कि सर हमारा इतना फाउंडेशन जो है वो मजबूत है, तो उसके बेस पर भी आपको जो है वो डिस्काउंट मिल सकता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हमने आपको बता दी, तो आप इन सारी चीजों नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। सबसे बेस्ट ऑप्शन है एस्पायर स्टडी की ऐप पे मैसेज कर दो। दूसरा है कि आप वेबसाइट पर कर सकते हो। तीसरा है कि आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, फिर है इस पर मेल कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास रहते हैं, ठीक। तो हमने सारी चीजें आपको बैच के बारे में बता दी। बहुत सारे लोग एस्पायर स्टडी को क्रिटिसाइज रात दिन सुबह, ठीक है, शाम, सोते जागते बैठते उठते करते रहते हैं, और आपको मालूम है
कि आलोचना उसी की होती है जो ऊपर बढ़ता है। जिसको भी किसी को अगर बराबरी नहीं की जा सकती है तो लोग उसकी टांग खींचने लग जाते हैं। तो अब उसका कोई बात नहीं, लेकिन हम आपको बस इतना ही बताना चाहेंगे कि जो एस्पायर स्टडी का उद्देश्य था वो हमें पूरा होता हुआ दिख रहा है। उद्देश्य इतना ही था कि फीस हमको कम करवानी है, फीस कम होती दिख रही है, सारे इंस्टीट्यूट्स फीस लगभग धीरे धीरे कम कर रहे हैं। दूसरा ये था कि बच्चों से कोऑर्डिनेशन किया जाए, उनको एक अच्छी एजुकेशन दी जाए। आज सब लोग उस पर बात कर रहे हैं कि हम अच्छी एजुकेशन देंगे, हम अच्छी एजुकेशन देंगे, हम आपको इतना पढ़ाएंगे, ठीक है हम इतना पढ़ाएंगे, हम आपको मैथ्स का फैकल्टी देंगे, हम आपको लॉजिकल के लिए ऐसा करवाएंगे, रीजनिंग के लिए ऐसा करवाएंगे, कंप्यूटर के लिए ऐसा करवाएंगे। 4 दिन पहले जो भी लोग कंप्यूटर के क्वेश्चन ऐसे ऐसे करके बस स्वैप कर देते थे, आज आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि कंप्यूटर में हम आपको ऐसा पढ़वाएंगे, वैसा पढ़वाएंगे, ऐसी चीज करेंगे, वैसी चीज करेंगे। स्वैप किए, भले ही उसमें गलत आंसर बता दिए, वो एक बात अलग की है, बट अब कम से कम एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं कंप्यूटर भी हम आपको पढ़ाएंगे, मैथ्स भी हम आपको पढ़ाएंगे, लॉजिकल भी हम आपको पढ़ाएंगे, कम फीस में पढ़ाएंगे, भले ही एक ही दवाई आपको देंगे, बूढ़े को भी वही देंगे और 20 साल के भी व्यक्ति को वही देंगे और 10 साल का बच्चा होगा उसको भी भले ही वही दवाई देंगे, लेकिन देंगे, कोशिश करेंगे। तो भले ही ये सब सारी चीजें हैं, एस्पायर स्टडी के रास्ते पर आना कहीं ना कहीं ये शो करता है कि उन सब चीजों की नए समाज में नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए जरूरत है। और आज के नए ट्रेंड में नए तरीके से आप बच्चों को जब शिक्षा दोगे तभी वो जल्दी से सिलेक्शन ले पाएंगे, तभी वो एक सही टाइम में सिलेक्शन ले पाएंगे और कम मेहनत में, कम प्रेशर में सिलेक्शन ले पाएंगे। आप बहुत सारी जगह सुनते होंगे कि बच्चों ने सुसाइड कर, एमसीए में भी ऐसा हुआ है, बच्चों ने सुसाइड किया है। आप अगर न्यूज गूगल पे जाकर के डालोगे कि एमसीए और निमसेट और सुसाइड, मतलब ये सारे वर्ड्स अगर आप ट्राई करोगे तो आपको निकल करके आएगा कि बच्चों ने जो है एमसीए की प्रिपरेशन के लिए तक सुसाइड कर लिया है। तो यहाँ से ये बात चीजें समझ में आती हैं कि इस एजुकेशन सिस्टम को कितना बदलना जरूरी है। हमारा किसी व्यक्ति विशेष से कोई भी पर्सनली द्वेष नहीं है, कोई भी विद्वेष नहीं है। जो सिस्टम है और जो गलत सिस्टम है, बस उस सिस्टम को हमें सही करना ये पहले दिन से टारगेट था और अभी भी है, और उस गलत सिस्टम को खत्म करना ही पड़ेगा बच्चों की बेहतरी के लिए, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं हम लोग बैच में। और अभी थोड़ा 20 तारीख तक आपकी क्लासेज अस्त व्यस्त रहेंगी, बट उसके बाद आपकी सारी प्रॉपर क्लासेज अच्छे तरीके से चलनी शुरू हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं हम लोग बैच।